Hello dear students, welcome back to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you know that we are studying your general knowledge book of class 6. So today we will continue that only. Now student, today we will start your chapter number 17 इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ ऐसी सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें क्या करने चाहिए, जिनका ध्यान रखना चाहिए हमें. Understanding electricity safety is crucial to prevent accident and ensure personal safety at home and school. इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी मेजर्स को जब आप समझ लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी हैं जिससे कोई भी एक्सीडेंट वगैरह ना हो और आपका जो है एक पर्सनल सेफ्टी भी जो वो बनी रह सके, चाहे आप स्कूल में हो चाहे आप घर पर हो. बाय फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस स्टूडेंट कैन लर्न टू यूज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रिस्पॉन्सिबली एंड मिनिमाइज रिस्क एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिसिटी. अब कुछ गाइडलाइन इस चैप्टर के अंदर आपको गिवन है जिससे स्टूडेंट जो है वो आप लोग सीख सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनको आप जिम्मेदारी से उनका इस्तेमाल करें, जिससे जो भी आपको करंट लगने का जितना भी खतरा है उसको क्या किया जा सके, उससे आपको बचाया जा सके, आप अपने आप को बचा सको. नाउ fill in the blank with correct words or phrases related to electricity safety. आपको ऐसे ही कुछ फिलिप्स आपको गिवन है इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी से रिलेटेड, आपको उनको क्या करना है, उनको फिल करना है. देखो फर्स्ट कह रहा है नेवर टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद डैश हैंड्स, यानी कि आपको कभी भी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ऐसे उपकरण जो बिजली से चलते हैं, आपको उनको गीले हाथ से टच नहीं करना चाहिए, आपको उनको वेट हैंड से कभी भी टच नहीं करना चाहिए वरना आपको करंट लग सकता है. Second is always unplug appliances by grasping the plug, note the code. हमेशा अगर आपको किसी भी चीज़ को बंद करना है, किसी भी अप्लायंस को अगर आपको अनप्लग करना है, उसके प्लग को हटाना है, तो हमेशा प्लग को पकड़कर ही उसको अलग करना चाहिए, ना कि उसकी कोड को, यानी कि जो तार उसमें लगा होता है उसको पकड़ के नहीं खींचना चाहिए, बल्कि प्लग को ही क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए पकड़कर. थर्ड इज keep heaters away from water sources to avoid electrical shocks. देखो कहता है कि जितने भी हीटर्स वगैरह होते हैं उनको पानी के सोर्सेस से दूर रखना चाहिए. सीधी सी बात है, अगर पानी का छींटा वीटा उसके ऊपर चला जाएगा हीटर वगैरह के ऊपर, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा, जिससे करंट वगैरह लगने का रिस्क है. नाउ फोर्थ इज यूज मल्टीपल आउटलेट्स एंड पावर स्ट्रिप्स टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग सर्किट्स. आपको जो है बहुत सारे आउटलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, पावर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ओवरलोडिंग से बचा जा सके. यानी कि आपका कितने घरों में आपने देखा होगा कि अलग अलग सॉकेट्स लगाए हुए होते हैं जो कैसे होते हैं, आपके ज़्यादा वॉट वगैरह के होते हैं, तो अगर एक ही उसमें सारी चीज़ें लगा दोगे तो क्या होगा, ओवरलोड हो जाएंगी चीज़ें. तो कितनी बार घर में जो है बड़े बड़े क्या लगाए जाते हैं, आपके स्टेबलाइजर वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे जो है घर में ओवरलोडिंग ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, जिससे घर में क्या ना हो, आग वगैरह ना लग जाए या किसी को करंट वगैरह ना लग जाए. राइट. फिफ्थ इज इन केस ऑफ अ फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर. अगर आपका बिजली की वजह से कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उससे आग लग जाती है घर वगैरह में या कहीं पर भी, तो हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आपने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगे हुए भी देखे होंगे. रेड कलर के ऐसे सिलेंडर्स होते हैं, वो फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने में काम आते हैं. सिक्स्थ इज नेवर ओवरलोड अ सॉकेट विद टू मेनी डिवाइसेस. कभी भी एक ही सॉकेट में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ, बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस जो हैं, अप्लायंसेस एक ही सॉकेट में नहीं लगाने चाहिए, कि उससे क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है, आग वगैरह लग सकती है. राइट. तो आपको अलग अलग उसमें ही लगाने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपने एक ही सॉकेट में लगा रखे हैं. Seventh is keep electrical cords organized and untangled to avoid tripping hazards. यानी कि आपके जितने भी तार वगैरह होते हैं, जितनी भी कॉर्ड्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रिकल तार वगैरह हैं, उनको कभी भी उलझा कर नहीं रखना चाहिए. सबको जो है कैसे रखना चाहिए, सबको सीधा ही करके रखना चाहिए, जिसकी वजह से जो है कोई भी हादसा होने से बचा जा सके. एट्थ है डू नॉट यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज नियर फायर और फ्लेमेबल मटीरियल्स. कभी भी कोई भी बिजली का उपकरण, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जहाँ पर आग वगैरह का जो है काम होता है, फायर वगैरह के पास में कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी भी बिजली के उपकरण का. राइट. नाइन्थ इज इफ अ कॉर्ड इज डैमेज्ड और फ्रेड रिपेयर इट इमीडिएटली. अगर आपका कोई भी तार है, कोई भी कॉर्ड है, वो कैसा हो चुका है, वो डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है, पिघल चुका है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको इमीडिएटली क्या करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए.
एंड द लास्ट वन इज टीच चिल्ड्रन टू अवॉइड प्लेइंग विद इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स। आप कितनी बार देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी आपके सॉकेट्स वगैरह होते हैं उनमें जो है क्या करते हैं अपनी फिंगर देने की कोशिश करते हैं, तो उनको उससे क्या करना चाहिए, उनको दूर रखना चाहिए कि उनके बिजली आउटलेट्स के साथ में जो इलेक्ट्रिकल आपके आउटलेट्स हैं उसमें उनके साथ ना खेलें, अदरवाइज उनको करंट भी लग सकता है, राइट। So yeah, that's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also. If you like this video, then stay tuned and thank you for watching.